जय श्री ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो वज्झायाणं नमो लोई सबसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। इस चार्ट में देख लो आप लोग, कोई तकलीफ हो। वैसे तो पारिणामिक भाव है एट ए ग्लांस, पूरे विश्व का एट ए ग्लांस। पूरा विश्व मतलब 6 द्रव्य, 6 द्रव्य में से 6 द्रव्य पारिणामिक भाव हैं। 6 द्रव्य पारिणामिक भाव हैं। 6 द्रव्य में से 4 द्रव्य तो ऐसे हैं, धर्म अधर्म आकाश काल, इनका द्रव्य, इनका गुण, इनका पर्याय सब पारिणामिक है। द्रव्य गुण पर्याय पूरा का पूरा पारिणामिक है। ये इधर से देखेंगे अपन, लेकिन एक गौण चर्चा है। मैंने इसकी ज़्यादा चर्चा इसलिए नहीं करते क्योंकि कोई काम नहीं आती ज़्यादा, तो मैंने इसलिए इसको 2 भागों में बांटा है, प्रधान या मुख्य चर्चा और गौण चर्चा। तो ये धर्म धर्म आकाश काल, इस शाश्वत शुद्ध अर्थ पर्याय और व्यंजन पर्याय। जब अर्थ पर्याय व्यंजन पर्याय का तो गुण तो ऑटोमेटिक पारिणामिक हो गए, सबको ही पता है। विश्व में जितने द्रव्य हैं उनका द्रव्य और गुण तो हमेशा पारिणामिक ही होता है। केवल पर्याय की चर्चा आती है तो पर्याय भी सारी, एक चर्चा तो ये आती है कि विश्व की सारी ही पर्याय पारिणामिक हैं। इस अपेक्षा को समझ लीजिए। विश्व में जितनी भी पर्याय होती हैं वे सब पारिणामिक है का मतलब ये है कि उपचार से तो कही जाती हैं, सोपाधिक तो कही जाती हैं, लेकिन जितनी पर्याय होती हैं वे स्वयं की योग्यता से होती हैं। पर्याय कैसे होती है? स्वयं की योग्यता से, पर के कारण नहीं, पढ़ना कारण लईने नहीं। कोई भी पर्याय, कोई भी अर्थ पर्याय हो कि व्यंजन पर्याय हो, पर के कारण नहीं होती, अपनी ही योग्यता से होती है। इसलिए विश्व में संपूर्ण द्रव्य, संपूर्ण गुण, संपूर्ण पर्याय पारिणामिक है। इस अपेक्षा से देखा जाए तो जो 4 भाव है ना, 4 भाव, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, औदैहिक, ये भी पारिणामिक है। उस अपेक्षा से देखा जाए तो सब पारिणामिक है। ये भी विवक्षा जिनवाणी में है। लेकिन अपने को तो असाधारण भाव पढ़ना है। यदि साधारण भाव पढ़ना होता तो विश्व इजिकल टू पारिणामिक भाव। क्या कहा? क्या कहा? यदि हमको साधारण भाव पढ़ना होता तो विश्व इजिकल टू पारिणामिक भाव, सब पारिणामिक है। बस पारिणामिक समझते हैं ना सब लोग? कर्मोपाधि निरपेक्ष पारिणामिक जब जब भी बोलेंगे तो आप क्या बोलोगे? कर्मोपाधि निरपेक्ष। तो धर्म धर्म आकाश काल और पुद्गल में तो कर्म की उपाधि है ही नहीं, और जीव द्रव्य में भी कर्म की उपाधि नहीं है, क्योंकि किसी कर्म के उदय से जीव नहीं बना। इसलिए जीव द्रव्य भी पारिणामिक। जीव द्रव्य में 6 द्रव्य में अनंत गुण हैं, वो भी पारिणामिक, वो किसी कर्म के कारण नहीं हुए। अभी पर्याय की बात है थोड़ी सी। कर्म की उपाधि पर्याय में लागू पड़ती है। कर्म की उपाधि पर्याय में लागू पड़ती है। एक उत्तर ध्यान से सुनो, दूसरा उत्तर इससे उल्टा है। कर्म की उपाधि कहने में आती है, खरे खर ये 4 उपाधियां मात्र समझाने के लिए हैं। उस समय वो 4 प्रकार की पर्याय की योग्यता स्वयं से होती है। क्या कहा? कौन सी पर्याय? जैसे औदिक भाव हुआ तो राग आदि को उत्पन्न हुए,
तो यहाँ द्रव्य कर्म का उदय होता है, ये बात बराबर है। तो द्रव्य कर्म का उदय द्रव्य कर्म में होता है कि जीव में होता है? द्रव्य कर्म का उदय द्रव्य में होता है, जीव में नहीं होता। इसलिए उस समय जो राग उत्पन्न होता है वो राग अपनी स्वतंत्रता से, अपने सटकारक से, पंचाशरी काय जी की 62 नंबर की गाथा, पंचाशरी काय की 62 नंबर की गाथा अशुद्ध पर्याय है, वो अपने 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 स्वतंत्र सटकारकों से होता है, वो दूसरों का कारण से नहीं होता। इस अपेक्षा से देखा जाए तो स्वयं की योग्यता है ये उपादान। लेकिन जिनवाणी में दो तरफ से कथन आता है, सभी लोग समझना ध्यान से, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना भैया, मुझे मालूम है आपको तकलीफ हो रही होगी किन्हीं किन्हीं को, लेकिन मैं समझाता हूँ। देखो जिनवाणी में दो तरफ से कथन आता है, एक उपादान तरीके, एक निमित्त तरीके, बराबर। एक उपादान तरीके से कहेंगे तो सब पारिणामिक है, उपादान तरीके कहेंगे तो सब पारिणामिक है, और निमित्त की मुख्यता से कहेंगे तो औदैहिक, औपसमिक, छायोपसमिक, छायिक, ये चार भाव यहाँ कुछ होता है ना कर्मों में, इसलिए कहने में आते हैं। समझाएं कैसे? हो सकता है आपको एक प्रश्न हो, जब सभी पारिणामिक है तो ये चार भेद डाल के हमारे सिर पे इतना बोझ क्यों रख दिया? ये क्वेश्चन हो सकता है। ये चार भाव का इतना विस्तार है, इतना बहुत विस्तार है, चार भाव का इतना विस्तार है कि पूरा करणानी योग इसी से भरा है। एक थोड़ा सा वो 3 लोग का गणित घटा दो, 3 लोग का गणित घटा दो तो जितना भी कर्म कांड और जीव कांड है वो पूरा इसी का ही है, और फिर उसकी जितनी टीकाएं हैं, धबला वगैरह, वो सब इसी की हैं। वो जो कुछ है वो सब इसी का ही विस्तार है पूरा। जो मैं आपको एट ए ग्लास पढ़ा रहा हूँ, मैंने ये समझो पूरा जीव कांड कर्म कांड पढ़ा रहा हूँ। आगे समझ में आया? तो इसकी जरूरत क्या पड़ी पहले समझो। काय की जरूरत? पारिणामिक के काम चला देते ने, ये चार भाव नहीं रखते, कह देते जीव का भाव जीव का है, बस बात खलास हो गई। कि नहीं, उसका कारण ये है कि जब मार्गणा पढ़ाएंगे, जब गुणस्थान पढ़ाएंगे तो हमें आपको परिचय देना पड़ेगा। कैसे देंगे बोलो? सिद्ध भगवान भी जीव द्रव्य और तुम भी जीव द्रव्य, अब दोनों में अंतर कैसे करोगे आप बोलो? यदि हम चार भाव नहीं बताएं तो वो भी पारिणामिक तुम भी पारिणामिक, अंतर कैसे करोगे बोलो? यदि मैं तुम्हारे सामने डिक्लेयर करूं कि मैं सिद्ध हूं, ये भैया अरहंत है, ये उपाध्याय है, ये आचार्य है, ये साधु है, तो आप कैसे अंतर करोगे? तो इस अंतर को करने के लिए 14वें गुणस्थान तक औदिक भाव, जब मैं औदिक पढ़ाऊंगा तब आएगी वो सारी चर्चा, लेकिन आपको मालूम है इसलिए बता रहा हूं। 14वें गुणस्थान तक औदिक भाव, औदिक भाव के डिफरेंस से अरंत का, सिद्ध का, आचार्य का, उपाध्याय का, साधु का, सबका अंतर करके बताया जाता है। मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का अंतर कैसे करके बताएंगे? कि मिथ्यात्म नाम का औदिक भाव, समझाने का तरीका कोई नहीं है, इसलिए ये असाधारण भावों की चर्चा है। दृष्टि करने के लिए नहीं, समझने के लिए, लोक व्यवहार की स्थापना के लिए। दुनिया में डिफरेंस क्रिएट कैसे करेंगे? आप अपने आप में कैसे जानोगे कि आप चौथे में हो, 5वें में हो, 6ठे में हो, 7वें गुणस्थान में? कैसे जानोगे आप बोलो? कैसे जानेंगे? हाँ, तो उसको समझाने के लिए ये चार भाव है। अभी मैं कहूँ कि समोह शरण में, जो आपने समोह शरण में सिद्ध भगवान देखी? समोह शरण में सिद्ध भगवान देखी आपने? बोलो नहीं तो किस केवल पे मालूम किया आपने समोह शरण में सिद्ध भगवान नहीं देखे? आप ये औदिक भाव से देखा आपने कि समोह शरण में जो औदिक भाव होता है वो सिद्ध भगवान को नहीं होता। समोह शरण में जो औदिक भाव है वो तो अरहंत भगवान को होता है। समझ में आया? तो इसलिए इन चार भावों की जरूरत पड़ी। फिर से चार भाव ज्ञान कराने के लिए है, भेद विज्ञान कराने के लिए है। क्या बात बोली? चार भाव ज्ञान कराने के लिए है, भेद विज्ञान कराने के लिए है। तीसरी बात ज्ञान कराने के लिए, भेद विज्ञान कराने के लिए है, और आश्रय छोड़ने के लिए है। आश्रय छोड़ करके पारिणामिक भाव में आश्रय कराने के लिए है। बराबर बराबर। अभी इस पूरे चार्ट में देखना आप, आश्रय योग उधर लिखा है बस परमार्थ, जीवत्व, प्राण, उसके नीचे लिखा हुआ है, आप देखेंगे उधर चार्ट में। बाकी ये सब आश्रय करने लायक नहीं, सब आश्रय छोड़ देने लायक हैं। एक बहुत बड़ा फार्मूला बोल दिया, सब आश्रय छोड़ देने लायक है।
फिर से बोलो, इन सब का ज्ञान क्यों करा रहे हैं? ज्ञान करने के लिए, भेद विज्ञान करने के लिए और आश्रय छोड़ने के लिए और यथार्थ पारिणामिक भाव का आश्रय करने के लिए। बराबर? कठिन तो नहीं लग रहा है? नहीं दिख रहा है सबको? थोड़ा थोड़ा चार्ट और आगे करें। नहीं ये चार्ट, अभी ये चार्ट पढ़ा रहे हैं, थोड़ा और आगे कर लो, सबको दिख जाएगा। पीछे से आओ बेटे, थोड़ा आगे करो इसको, सबको दिख जाएगा। बेटे पत्थर है, आराम से आराम से, बहुत बढ़िया, ले लो उठा कर, बस बस इतना ही देख पाएंगे सब। ठीक है, उस साइड से थोड़ा सा करें, थोड़ा सा, बस बहुत बढ़िया। चलें आगे चलें, समझ में आ गया इतनी बात? कठिन तो नहीं लग रही? बहुत दिमाग लगाना भैया। आज का प्रवचन फिर M.Com जैसे MA क्वालिटी का है, मतलब MA का ना, थोड़ा चार्ट बताना है हमको। तो ये 5-6 द्रव्य कैसे हो गए? ये तो पारिणामिक है। पारिणामिक को दूसरी भाषा में कहें तो अनचेंजेबल। अनचेंजेबल, अपने स्वभाव से खसित नहीं होते, स्खलित नहीं होते, चलित नहीं होते, अपने स्वरूप में रहते हैं। पारिणामिक का एक अर्थ बताया था, क्या बताया था? कर्मोपाधि निरपेक्ष। तो ये हो गया। अभी पुद्गल में देखो, पुद्गल द्रव्य, इसमें थोड़ा उल्टापना है। इसका बंधना भी पारिणामिक, इसका छूटना भी पारिणामिक। क्या कहा? ओहो, पुद्गल का तो, पुद्गल की तो शुद्धता भी पारिणामिक और अशुद्धता भी पारिणामिक। क्या कह रहे? 4 द्रव्य तो समझ में आएंगे। वो तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों शुद्ध है। पुद्गल का नेचर कैसा है? इसकी पर्याय शुद्ध हो कि अशुद्ध हो, वो भी पारिणामिक। द्रव्य पारिणामिक, गुण पारिणामिक, और उसकी पर्याय शुद्ध हो या अशुद्ध हो। शुद्ध मतलब एक परमाणु रूप, अशुद्ध माने स्कंद रूप। ये जितनी भी पर्याय दिखाई दे रही वो अशुद्ध है। पुद्गल की जितनी भी पर्याय दिखाई दे रही वो अशुद्ध है, लेकिन ये भी पारिणामिक, माने कर्मोपाधि से निरपेक्ष। कोई कर्म के कारण नहीं बनते। बोलो, ये जो पंखा बन गया, ये लाइट बन गई, ये छत बन गई, ये कौन से कर्म के उदय में बनी? पुद्गल का बैड लक की गुड लक? पुद्गल का नहीं। देखो, एक पुद्गल वो है जो मंदिर में बनता है, एक पुद्गल वो है जो सड़कों पर बिछता है एक पुद्गल वो है जो मोटर गाड़ी बनता है, एक पुद्गल वो है जो पाँव में पिटता है। मैंने समझ लीजिए आप। तो इनका कौन सा होता है? इसीलिए पुद्गल का पारिणामिक, चाहे वो शुद्ध पर्याय हो या अशुद्ध पर्याय हो, वो दोनों ही पारिणामिक है, कर्मोपाधि से निरपेक्ष। तो 5 तो पारिणामिक हो ही गए। हो इनकी चर्चा ज्यादा नहीं है, गौण चर्चा है, इसलिए इसमें मुझे एक बात कहना है, पहले ही कह दूं, अभी कह दूं, बाद में समय रहेगा कि नहीं रहेगा। पंडित जी, यहाँ पर जो प्रकरण चल रहा है मोक्ष मार्ग, मोक्ष शास्त्र में, तत्वार्थ सूत्र में, वो तो जीव के 5 असाधारण भाव की बात है। तो आप यहाँ वर्ल्ड क्यों ले आए? वर्ल्ड नहीं, यूनिवर्स क्यों ले आए, विश्व क्यों ले आए? ऐसा प्रश्न हो सकता है आपको। यहाँ तो पारिणामिक भाव की चर्चा जीव के असाधारण भावों की है, और आप यहाँ किसकी बात कर रहे हो? 6 द्रव्य की। ये प्रश्न आपको हो सकता है। मुझे इसलिए ऐसा विचार आया बताने का, ओहो हे जीव, तू पुद्गल का भी कर्ता नहीं है। पुद्गल में जो परिणमन होता है वो उसका अपना पारिणामिक भाव है, वो उसका अपना अनचेंजेबल भाव है। तुम ये सोचते हो मैंने दूध की पर्याय बदल दी, भोजन की पर्याय बदल दी, मैंने कुछ काम कर दिया, मैंने भाषा वर्णना कर दी, मैंने मनोवर्णना का काम कर डाला, मैंने बहुत चिंतन किया, मैंने ये देह को बड़ा हुष्ट पुष्ट कर दिया। पंडित जी, मकान बहुत कच्चा बनता है, लेकिन मैंने अपना दिमाग लगाया और फिर वो कंप निरोधी बिल्डिंग बनाई। कंप निरोधी, भूकंप आ जाता है ना, भूकंप, अर्थक्वेक, लेकिन मैंने ऐसी एंटी अर्थक्वेक बिल्डिंग बनाई है। तुमने बनाई है? अरे वो उसका पारिणामिक भाव, ये कहना मुझे पॉइंट पकड़ में है। क्या कहना है? अरे रे, विश्व में 6 द्रव्य पारिणामिक हैं, अनचेंजेबल हैं, अपना काम करते हैं, कर्मोपाधि से निरपेक्ष हैं, तू जगत का कोई काम नहीं करता। ये बताने के लिए हमने 5 ले लिया।
आगे ख्याल में आया, ये उंगली कौन ने हिलाई, ये हाथ कौन हिला रहा है, कौन हिला रहा है? पंडित जी आपने मुझे पकड़ लिया। नहीं पकड़ा नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ ये हिला कौन रहा है, कौन हिला रहा है? ओहो, ये पुद्गल का पारिणामिक भाव है, इसमें आत्मा का कुछ नहीं है। गजब 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 बात है। निमित्त कहो तो कहो, ज्ञाता कहो तो कहो, लेकिन मैं करता नहीं हूं। ये सुंदर कपड़ा मैंने सिया, जिसने बना कर रखा हो ना इधर, और मैं इसकी तारीफ कर दूं, एक बात है, गजब बहुत बढ़िया। तो मैंने तारीफ किसकी करी? व्यापक तरीके से पुद्गल की। पढ़ा ना व्यापक, पढ़ा था अभी अपन शिविर में, व्यापक डॉक्टर साहब। तो जिसने बना के लगाया वो ऐसे सोच रहा होगा, पंडित जी ने हमारी तारीफ करी। ये तो तेरी कहाँ करी, तेरा पारिणामिक जुदा है और इसका पारिणामिक जुदा है। ये अपने सोए समय की योग्यता से पुद्गल की पर्याय बनी, स्कंद बना, इसमें तेरा कुछ भी। अच्छा तुम पैसा नहीं देते तो रुक तो जा, तेरा पैसा भी कहाँ है, पैसा भी पुद्गल का। अच्छा पंडित ठीक है, पैसा भी पुद्गल और ये सामग्री भी पुद्गल, लेकिन हम नहीं सोचते तो सुन, वो मन भी पुद्गल। लेकिन पंडित जी फिर राग तो हमारा है। तो आचार्य कौन स्वामी एक तड़ाका मारते हैं। अमृतचंद स्वामी कहते हैं व्यापक तरीके से देखा जाए वो राग भी पुद्गल। पढ़ा है, सुना है ना? वो राग भी पुद्गल जब भाग तो परंतु मैं तो जानता तो हूं किसान, यदि तू पर का ज्ञाता कहता है तो हम उस ज्ञान को भी पुद्गल के खाते में डाल देंगे। सच्ची बात है कि ज्ञान का भगवान आत्मा के साथ व्यापक संबंध है, इस राग को जानने तक का नहीं है। अब इतना सुंदर प्रवचन सुना सच में, उसको ऐसी इच्छा हो रही कि 1 घंटा तो वही समझाएं आपको। जिनको वो ज्ञान की डिटेल वो बोल रहे हैं ना, भाषण, ज्ञान का भाषण, उन्हें आज का पंचास्तिकाय जी का 172 नंबर का जो गाथा है उस पर स्वामी जी का प्रवचन है, वो सब पढ़ लेना। आज एक पुस्तक का नाम क्या है, ग्रंथ का नाम, हाँ, गुरु कहान दृष्टि महान, इसका प्रवचन पढ़ना 172 नंबर का पंचास्तिकाय, शांति से पढ़ना जरा। हाँ अरे राग के ऊपर लक्ष्य किया तो राग जानने में आया, राग उत्पन्न हुआ तो जानने में आया, ये बात तो है ही नहीं। लेकिन राग पर लक्ष्य गया तो राग जानने में आया, ये पण नहीं समझ में आया। ज्ञान में, राग में है, ज्ञान राग का लक्ष्य करता है इसलिए राग जानने में आता है, ये बात भी नहीं। कितनी सूक्ष्म बात है। मैं सही में ऐसी महिमा आ रही थी इतनी, मैंने हालांकि 5 ही मिनट सुना मुश्किल से, लेकिन ऐसी महिमा आ रही थी कि इतनी सूक्ष्म बात सारे विश्व में कौन तो कहे ना, कौन सुने। सही में आया, बहुत सूक्ष्म बात स्वामी जी ने ली। अभी बैठे बैठे एकदम विकल्प आया कि इन सब बातों के अर्थ अब एक अलग से मीनिंग डिक्शनरी बनानी पड़ेगी, मीनिंग की डिक्शनरी कि इनका मतलब है क्या, तो करेंगे चर्चा। अभी तो आगे चलो, कहाँ तक आ गए अपन? पुद्गल 5 द्रव्य, उसका परिणामिक वो है, वो अनचेंजेबल है, तुम्हारे द्वारा चेंजेबल नहीं है, उसकी अपनी योग्यता से परिणमता है। इसलिए ये कर्ता कर्म की बुद्धि छूट जाना चाहिए। ये मकान मैंने अच्छा बनाया, ये कपड़ा अच्छा बनाया, ये भोजन अच्छा बनाया, पंडित जी इससे क्या फायदा हो जाएगा? ऐसा सोचने से क्या फायदा हो जाएगा? पुद्गल पारिणामिक है, पुद्गल पारिणामिक है, छौद्र पारिणामिक, इससे क्या फायदा हो जाएगा? सुने क्या फायदा हो जाएगा? कि तेरा अनंत संसार कट जाएगा। तुम 24 घंटे इसी बात से तो दुखी हो। इतना सा था ये छोकरा, आज इतना बड़ा कर दिया हमने, 10 फुट का, 8 फुट का, 6 फुट का। 8-10 का तो कोई नहीं करता लेकिन 5-6 का भी नहीं करता 5-6 फुट का। पंडित जी अम्मा जब लड़के को देखती ना अपनी बॉडी बिल्डर, ऐसी ऐसी बॉडी को ऐसे ऐसे हट्टा कट्टा और पूरे इंडिया में उसका नाम हो, फिर तो पूछने ही क्या। अम्मा बैठे बैठे मिथ्यात का रस पीती जाती है। हा मेरा सचिन महान, हा सचिन समझ गए क्या? अब मैं एक बात पूछता हूँ, जब हार गए और सचिन कुछ नहीं कर पाए तो उनकी अम्मा 1 महीने तक जहर पिया होगा और खूब मनोतियाँ करी होंगी, हे भगवान हे भगवान हे भगवान हे भगवान। अब ना मनोती काम आई ना अम्मा काम आई, अब करता तो किसका था?
बोला अब एक दिन भी समाचार पत्र में नहीं आया होगा 1-1.5 महीने में कि झारखंड में धोनी का उत्सव मनाया गया, सब ऐसे देख रहे हैं उदास उदास, सब जहर पी रहे हैं। लेकिन धोनी का कर्तव्य तुम हो क्या, मम्मी पापा हैं क्या? लेकिन सफल बच्चे का जहर सब पी लेते हैं, असफल का भी पीना पड़ता है। सुनो, जब सफल के कर्ता बनोगे तो असफल का जहर भी पीना पड़ेगा। सुनो, हमने किसी को बड़ा नहीं किया कि ऐसा जैन शासन है जहां गुरु शिष्य को कुछ नहीं देते, जहां गुरु 24-24 महाराजों को संग रखते हैं लेकिन असंग रहते हैं। कैसे कैसी गुरु परिपाटी होगी जोरदार, और कैसे शिष्य होंगे गुरु कुछ नहीं देते फिर भी उनसे सब ले लेते हैं। ये शिष्य की योग्यता है, ये शिष्य की योग्यता है। सच्ची बात कहे, जो गुरु की ऐसी सेवा करता है, जो पहले नंबर का शिष्य, औपचारिक असद्भुत व्यवहार में, जो अच्छा शरीर से प्रवृत्ति करता है, दूसरे नंबर का शिष्य। क्या कहा? दूसरे नंबर का शिष्य, शरीर से बिल्कुल कोई दुराचरण नहीं, कोई शिथिलाचार नहीं, कोई प्रमाद नहीं, शरीर का आचरण बिल्कुल चौकस, ये दूसरे नंबर का शिष्य है। लेकिन नंबर 3 का शिष्य ही असली शिष्य है। 10 समय की योग्यता में उसे खोटा भाव तक नहीं होता, ये खरेखर शिष्य है। और ऐसा शिष्य गुरु कुछ नहीं देते, गुरु कुछ ना बोले, कुछ ना बोले तो भी वो शिष्य सारा सीख जाता है। विश्व में सर्वोत्कृष्ट गुरु शिष्य पता है, मालूम है सबसे बढ़िया गुरु शिष्य कौन थे? गौतम स्वामी, जिन्होंने भगवान की वाणी सुने बिना ही 4 ज्ञान के धनी हो गए। और महावीर भगवान, आहा, जहां गुरु भी अपनी ओर देख रहे हो, शिष्य भी अपनी ओर देख रहा है, शिष्य को 4 ज्ञान हो गए और गुरु को कोई विकल्प नहीं आया। कैसे बढ़िया गुरु और कैसे बढ़िया शिष्य। एक्चुअली मैं इसलिए बात बताता हूं कि हम या तो 1 नंबर में ही बहुत धक्के खा रहे हैं, अभी तो 1 नंबर में ही बहुत धक्के खा रहे हैं। ढंग से मंदिर नहीं आते, ढंग से पूजा पाठ नहीं करते, ढंग से ही गुरु के आसपास नहीं रहते, ढंग से। अभी तो पहले नंबर की गलती है, अभी तो पहले ही नंबर का शिष्य नहीं कोई, फिर दूसरे नंबर का शिष्य चौकस क्रिया करने वाला, और फिर तीसरे नंबर पे किंचित मात्र भी भेद विज्ञान में न चूकने वाला, अपनी योग्यता से अपने स्वभाव का आराधन करने वाला, ये तीसरे नंबर का शिष्य। हाँ, समझ में आया? और चौथे नंबर का शिष्य, जहां गुरु और शिष्य का भेद ही दिखाई नहीं देता। चौथे नंबर का शिष्य, जहां बंदे बंधक भाव खत्म हो जाता है, कोई मेरे बंधन योग्य है और मैं बंधन करने वाला हूं, ऐसा चौथा नंबर का शिष्य है, वो बंदे बंधक भाव खत्म हो गया। आया, समझ में आया? कठिन तो नहीं लग रहा? यहाँ की सभा में तो ये बात चल जाएगी, मैंने इतना समझाना नहीं पड़ेगा। समझ में आया बेटे? आगे चलो, आ गई। कहाँ तक बात आ गई? तो पुद्गल में 6 द्रव्य में हमें कुछ करना नहीं, कर सकते नहीं है, इसलिए अब करने का विकल्प भी नहीं आएगा। इससे फायदा पूछ रहे थे अपन, फायदा क्या है इसे जानने से कि 6 द्रव्य पारिणामिक है, कि हमें अपना कर्तव्य का विकल्प भी गया और परद्रव्य का कर्तव्य का भी विकल्प गया। इस तरह देखा जाए तो हम निर्विकल्प हो जाएंगे। दृष्टांत वही दे रहे थे ना, मैंने इतना बड़ा किया, मैंने किया, ये छोकरा हमको पूछता नहीं है, 25 साल हमने कैसे पाला है, हम जानते हैं, हमने नहीं किया होता, हमने रोज इसको भाकरी खिलाई, इसको क्या क्या खिलाई, पूरन पूरी खिलाई, और क्या क्या खिलाया, रसगुल्ला खिलाया। जब रोता था तो हम झट इसको कुछ खिलाते थे, ऐसा करता था तो हम ऐसे किया। क्यों माथा कूट रहे हो? आहा, तुम अपने स्वरूप अस्तित्व से बाहर कभी गए नहीं हो। क्या कहा? तुम अपने स्वरूप अस्तित्व से बाहर कभी गए ही नहीं। प्रभु सुन तो सही। तो फिर क्या हुआ पंडित जी अभी तक कि तुझे भ्रम हो गया? क्या भ्रम हो गया? तू अपने एसी रूम में बैठे बैठे सब टीवी पे देखता रहता है और फिर ऐसी कल्पना करता है, हाय हाय, अरे रे भारत हार गया, अरे रे हार गया, अब क्या करें, नमो हरि हंताड़म भगवान, अब तो जीत जाए। मूर्ख है। भारत के हारने जीतने में तू क्या करता है?
नहीं जबरन जहर पी रहा, जबरन बैठे बैठे भाई ऐसे ज्ञान दर्पण पर लोग को जान करके विष पीता है। सुनो, विष पीने वाले को केवल ज्ञान नहीं होता। 3 लोग के गेयों को जानकर विष ना पिए, क्या विष छोड़ने की रीति बोलो, विष त्यागने की रीति कि क्षमा द्रव्य पारिणामिक है। विष त्यागने की रीति क्षमा द्रव्य के गुण और पर्याय पारिणामिक हैं। कुछ लिखा है भैया, इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है। इंद्र नरेंद्र जिनेंद्र भी समर्थ नहीं है, कोई फेर फार नहीं कर सकता। मुझे समझ में आ रहा है? इधर जा बेटे, इधर इस सामने बैठा, इधर आ जा, इधर ये बोर्ड देखना था है ना, बहुत बढ़िया, अच्छा बच्चा है, जोरदार। इधर देखो, इधर जा, तुम्हें दिखाई देगा। अच्छा उससे नहीं, चलो ठीक है, बैठ गया, समझ में आया? तुम भी बैठ जाओ बेटे, बहुत बढ़िया। इधर देखो, हमारी तरफ, मम्मी मत देखो, इधर देखने से मम्मी नहीं मिलेगी अनंत काल। बहुत दुख की चीजें हैं, कोई बहुत गौरव की बात थोड़ी है, क्या कहें भैया। आगे चलो, सुनो ध्यान से। तो यहाँ तक इतनी बात हो गई, अब आगे चले अपन। विष नहीं पीना भैया, इसलिए हम कह रहे पारिणामिक है। अब आगे थोड़ा देखो, पुद्गल द्रव्य के नीचे लिखा है बंधना और छूटना, तो बंधना के नीचे लिखा है स्वभाव। पुद्गल का स्वभाव है बंधना और जीव का स्वभाव है मुक्त। तो जीव और पुद्गल एक दूसरे के विरोधी हैं। जीव और पुद्गल एक दूसरे के स्वभाव में अपोजिट है। इसका बंधना ही स्वभाव है। ये पुद्गल परमाणु ऐसा नहीं मिलेगा जो हमें अनादि अनंत मुक्त रह जाए। ऐसा पुद्गल परमाणु नहीं मिलेगा जो अनादि अनंत मुक्त रह जाए। वो बंधता ही है, आप नहीं बांधो तो बनता है, तुम्हारे विकल्प से नहीं बनता। ये शरीर भी तुम्हारे विकल्प से नहीं बंधा। आपने सोचा था ऐसा बंधे? आपने नहीं सोचा था, पता अपने आप ही बंधा है। 3 लोग के सारे स्कंद आपो आप बनते, चाहे वो शरीर हो, चाहे कर्म हो, चाहे कुछ हो, वो अपने आप बनते, तेरे कारण नहीं बनते। कर्म बंद भी तेरे कारण नहीं होता। क्या कह रहे पंडित जी? हमारे भाव कर्म के कारण बंद होता है कि नहीं होता है? ये तो निमित्त का ज्ञान कराया है, लेकिन तेरे भाव कर्म के समय में जो द्रव्य कर्म का बंद होता है वो उनकी अपनी योग्यता से होता है, तेरे भाव के कारण नहीं होता। ये सूक्ष्म बात है, फिर कभी समझ लेना, नहीं तो आपस में समझना, नहीं तो जरूर समझना। लेकिन ये बात ओ हो रे देखो, तीनों जने एक सा विकल्प और एक सी क्रिया कर रहे हैं। राम लक्ष्मण सीता मुनिराज को आहार दान दे रहे, ऐसे तीनों ऐसे खड़े, ऐसे तीनों उस समय खाने का, पीने का, सोने का, लड़ाई झगड़ा का कोई विकल्प नहीं कर रहे। मन वचन का कैसा लग रहा है सही से? मुनिराज को आहार दान के समय कैसा विकल्प होगा बोलो? कोई खोटा तो नहीं है? ऐसा होने पर भी मन वचन काय की चेष्टा एक जैसी होने पर भी लक्ष्मण को उस समय नरक संबंधी आश्रम चल रहा है, इनको संबर चल रहा है। सीता को अगली पर्याय में स्त्री नहीं बनना है तो उसको स्वर्ग का आश्रम चल रहा है। तीनों का आश्रम जुदा जुदा, तीनों का द्रव्य कर्म का बंद, तीनों का जुदा जुदा। आहा, गजब गजब बात। इसलिए हम कह रहे हैं जीव के भाव कर्म के कारण वहां बंधन होता नहीं है, लेकिन वो औपचारिक कथन है, निमित्त का ज्ञान कराते हैं, इसलिए ऐसा कथन है। लेकिन वो स्थूल बात है। सूक्ष्म बात तो ये है कि दोनों अपनी अपनी स्वतंत्रता से बनते। तो इसका बंधन स्वभाव, भगवान आत्मा का मुक्त स्वभाव, ये छूटना इसकी सामर्थ्य है, योग्यता है। छूटना माने पुद्गल एक पुद्गल परमाणु रूप हो जाए, ये छूटना उसकी योग्यता है, सामर्थ्य है। लेकिन ये वापस बंध जाएगा। और आत्मा एक, इसका स्वभाव मुक्त है नहीं, ये बंधता है, योग्यता है, उल्टा है, ध्यान रखना। ये सामर्थ्य है, हमें बंधने की सामर्थ्य है, स्वभाव नहीं। फिर से बोलो, जीव में काय का स्वभाव है? मुक्ति का, बंधने का सामर्थ्य है, बंधने की योग्यता है, बंधने का स्वभाव नहीं है। इसलिए जीव एक बार मुक्त होता है तो फिर बंधता नहीं है। और पुद्गल का मुक्त होना स्वभाव नहीं है, तो मुक्त हो जाता है ये विवाह उसकी उस भाषा में कहेंगे तो विरुद्ध भाव इसका, और उसका बंधना ही स्वभाव है। क्या गजब बात है। इसलिए पुद्गल कभी अकेला रह सकता नहीं है। याद हो गया? पुद्गल का स्वभाव कैसा है? बंधना। छूटना उसकी योग्यता है। छूटना जैसे अभी तोड़ दो ना इसको, तो योग्यता है ना,
योग्यता सामर्थ्य, टूट के 2 टुकड़े हो जाएंगे, फिर 2 के 4 कर दो, 4 के 8 कर दो, आप करते चले जाओ, तो छूटना स्वभाव है, लेकिन वो फिर जुड़ जाएगा। आप नहीं जोड़ो तो जुड़ जाएगा। क्या गजब बात है, आया समझ में आया? और आत्मा में छूटने का स्वभाव है, तो एक बार छूटता है तो फिर अनंत काल बनता नहीं है। बहुत बढ़िया, समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छा, अब इतना तो पूरा हो गया। अशुद्ध पारिणामिक की चर्चा कल हो गई थी, ये सब की चर्चा कल हो गई थी। शुद्ध पारिणामिक में उधर की चर्चा हो गई थी। अब केवल हमें 10 प्राण की चर्चा करना शेष है, बराबर? ये चार्ट आप नोट कर ली ना, और फिर नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। कल से अपन औदिक भाव की चर्चा करें। अब अपने पास जितना समय है उसमें अपन 10 प्राणों की चर्चा करेंगे। कितने की चर्चा करेंगे? ये भी मैं जानबूझ करके लाया हूँ इसको, क्योंकि मुझे यहाँ पर कुछ कहना है। सच्ची बात कहें तो 10 प्राण नाम का कोई आत्मा का प्राण ही नहीं है। क्या कहा? क्या कहा? 10 प्राण नाम का आत्मा का खरेखर कोई प्राण ही नहीं है, लेकिन उपचरित कथन मात्र है। उपचरित है, कथन मात्र है। क्या बोला? क्या क्या चीज? 10 प्राण। 10 प्राण कैसे? कहने के हैं, है नहीं, लेकिन मुझे कहना है, लेकिन ये 10 प्राण हमारे प्राण खा गए, इसलिए मैंने जानबूझ के रखा। कोई हमारे इस माने तत्वार सूत्र का नहीं है, तत्वार सूत्र का नहीं, द्रव्य संग्रह में 10 प्राण की चर्चा आती है, लेकिन इसमें इसकी चर्चा नहीं, जहां हम पढ़ा रहे हैं 5 भाव। लेकिन इसलिए रखा मैंने कि मुझे आपको इन 10 भावों से ज्ञान और बैराग कराना है। अनादिकाल से यदि हम रुले हैं, चैतन्य प्राणों को भूले हैं, परमार्थ प्राणों को भूले हैं, जीवत्व प्राण, भाव प्राण, जीवत को क्या कहते हैं? भाव प्राण। जीवत को क्या कहते हैं? भाव प्राण। वो भाव प्राण को भूलकर अनंत संसार भटक के हैं, जिसको छेडालाकार ने कहा है भूल आपको एटलीस्ट भाव प्राण एटलीस्ट जीवत्व। फिर से पूछ लेता हूं, याद हो जाए थोड़ा सा। भूल आपको भरमत बाद, आप माने जीवत्व, भूल आपको माने जीवत्व को भूलकर, जीवत्व एटलीस्ट भाव प्राण को भूलकर। आहा, समझ में आ गया? भाव प्राण माने आत्मा का स्वभाव प्राण है, बराबर? अभी वो तो परमार्थ है, उसे समझा दिया कल। अभी आगे देखो, उपचरित द्रव्य प्राण। तो 5 इंद्रियां, 15 नहीं समझना, एक के बाद डैश है वो। 5 इंद्रियां, नंबर 1 5 इंद्रियां। कितनी इंद्रियां? इनको प्राण कहा है नहीं? क्या कहा? कहा है नहीं, लेकिन अब देखोगे जब स्पर्शन के बिना जीव नहीं दिखाई देता लोक में। स्पर्शन इंद्रिय मिनिमम है। क्या कहा? स्पर्शन इंद्रिय मिनिमम है। एक इंद्रिय को कौन सी इंद्रिय है? स्पर्शन। स्पर्श नहीं, स्पर्श और स्पर्शन में क्या फर्क? बोलो, स्पर्श और स्पर्शन में क्या फर्क? कहीं फर्क नहीं, एक अक्षर और लग गया। ऐसा नहीं है। स्पर्श पुद्गल का गुण है, और स्पर्शन जीव को एक स्पर्शन नाम की इंद्रिय है, जिस स्पर्शन इंद्रिय से स्पर्श करने का काम करता है। टचिंग सेंस है, जिससे हम टच का काम करते हैं। तो स्पर्श और उसको जानने वाला स्पर्शन, पॉइंट याद हो गया? टच करने की सेंस है, सेंस इंद्रिय, वो स्पर्शन कहलाती है। और हम जिसको टच करते हैं ना, उसमें एक स्पर्श नाम का गुण है। इसमें स्पर्श नाम का, जैसे बर्फ में ठंडा गुण है कि गर्म गुण है? ठंडा गुण है, तो ये ठंडा स्पर्श गुण है। और हम उसे छुए ना छुए, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय का काम है उसको छूकर जानना, बराबर के? तो स्पर्शन और स्पर्श में फर्क पड़ गया, बराबर? आगे चलो। स्पर्शन, रसना, वो वाली रसना नहीं बाजार में बिकती है जो, देखिए रसना, देखिए? हाँ देखी है, पूजन ने देखी है ना? तुमने भी देखी रसना? पीने की, पीने लायक नहीं है वो, बिसना है वो। है कोई बात नहीं। रसना माने, या रसना माने जिससे रस चखा जाता है, रस को टेस्ट करने वाली इंद्री, माने टेस्टिंग सेंस जो टेस्ट करती है, बराबर? तो दोनों का डिफरेंस हो गया।
तो अब 5 में ऐसे नहीं बताऊंगा। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु और कर्ण। वेरी गुड। पूजन को तो बहुत याद है। 5 इंद्रियों का नाम मालूम है? 5 इंद्रियों का नाम मालूम है? स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण। याद है 5? बोलो, जोर से बोलो ना। स्पर्शन, रसना, घ्राण, चक्षु, कर्ण, ये 5 इंद्रियां हैं। ये 5 इंद्रिय के बिना जीव दिखाई नहीं देता। सिद्धालय में तो है, लेकिन हमें दिखते नहीं ना सिद्धालय में। इसलिए हमें जब जब कोई दिखाई देता है तो उसको एक इंद्री से लगाकर 5 इंद्री वाला जीव दिखाई देता है, इसलिए उसको उपचार से प्राण कहा है। नहीं, सरल दृष्टांत दे दूं, पूजन के लिए दे रहा हूं, आप लोग सुनना चाहो तो सुन लेना, नहीं सुनना तो मत सुनना। पूजन सुना एग्जाम्पल? केले, केले दिखा? केला, केड़ा, केड़ा क्या बोलते हैं? हाँ, केला। बनानास है ना? अच्छा, कैसा होता है? हरा होता है कि पीला होता है? पीला होता है। क्यों? केला कैसा होता है? बनाना कैसा होता है? ग्रीन कि येलो? ग्रीन होता है। एक ग्रीन बोल रहा है, एक येलो बोल रहा है। अभी अभी आप बोलो भैया, ग्रीन होता है, येलो होता है कि वाइट होता है? हैं? अब जो बीज वाले ने कहा वाइट होता है। देखो तीनों बच्चों ने अलग अलग बताया। बीज वाला कह रहा है वाइट, ए वाला बोलता है येलो, एक कहता है ग्रीन। तीनों सही हैं, तीनों सियादबाज से सही हैं। आहा, अंदर सफेद केला दिखता नहीं है, इसलिए दुनिया में हरा पीला केला ही कहा जाता है। हरे पीले केले ले लो, चुंदरीदार केले ले लो, हरा पीला केला ले लो, ऐसा कहते हैं। लेकिन 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 हरा पीला छिलका है, हरा पीला छिलका है, वो कब तक केला कहलाता है? कब तक केला कहलाता है? जब तक उसके अंदर सफेद है। अच्छा, सफेद खा लें तो वो हरा पीला लोगे? बोलो, सफेद दल के बिना हरा पीला छिलका बिके बाजार में, लोगे? फ्री में तो लोगे? फ्री में, फ्री में नहीं लोगे। तो इतना छोटा बच्चा कह रहा है फ्री में भी नहीं लेंगे हम, तो देखो केला नहीं लोगे, हरा पीला केला। कि उसके अंदर सफेद माल नहीं होए तो उसको छिलका कहते हैं, उसको केला नहीं कहते हैं। ऐसे ये भगवान आत्मा नहीं होए तो इस छिलके को जीव नहीं कहते, प्राण नहीं कहते। भगवान आत्मा के साथ है ना, इसलिए पूज रहा है। क्या कह रहे हैं? भगवान आत्मा के साथ है इसलिए इसकी वैल्यू हो रही है। खरे खर देखा जाए तो प्राण नहीं है, जीव नहीं है। हमने कहा तुम कौन हो? तुम कौन हो? जीव या जीव? जीव। तो तुम जीव का मतलब क्या समझते हो? जे, इतना बड़ा लड़का, जे तो छिलका है, जे तो जीव का छिलका है, लेकिन वो संग संग जीव रहता है ना, इसलिए इसको भी जीव कह देते हैं। तो तुम जीव, जीव कौन है? ये जीव है कि नहीं है? ये जीव है कि नहीं है? बहुत बढ़िया। इतना छोटा बच्चा भी कह रहा है जीव नहीं है, बहुत बढ़िया। देखो पाठशाला का संस्कार है इन बच्चों को, बहुत बढ़िया। मैं तो लग रहा है ये है, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर। चलो आगे चले। तो ये क्या हो गया? तो जी कौन है? छिलका, पैकिंग। लेकिन अब हमारे साथ है ना, हमारे साथ, इसलिए इसको भी जीव कहने में आता है। खरे खरे 5 प्राण, 5 इंद्रियां प्राण नहीं है, लेकिन संग संग होने के कारण। आहा, समझ में आया? आगे चलें। अब तो जब जब जीव जानने का काम करता है ना, तो ये 5 इंद्रियां माध्यम बनती है, माध्यम, निमित्त बनती है, निमित्त। बस इतना सा ज्ञान कराने के लिए इसको प्राण कहा, बाकी और कोई उद्देश्य इसका प्राण कहने का नहीं है। दो बात हो गई, 2 पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट बोल रहा हूं। 5 इंद्रियों का चाहे जितना क्रियाकांड करो आप, चाहे जितना नग्न दिगंबर हो जाओ, करोड़ों जप तप करो, व्रत उपवास करो, देह की लाखों क्रिया करो, लेकिन छिलका को चखने से जैसे केला का स्वाद नहीं आता, ऐसे देह की क्रिया से आत्मा का स्वाद नहीं आता। तीसरा पॉइंट हो गया। क्या बोला बेटे? देह की क्रिया करने से आत्मा का स्वाद नहीं आता, सुख शांति का स्वाद नहीं आता। तो फिर पंडित जी देह की क्रिया नहीं करें?
कि बोला था नहीं वो दूसरे नंबर का शिष्य, तो दूसरे नंबर का शिष्य कैसा है, दूसरे नंबर का शिष्य कैसा है कि वो आनंद तो लेता है तीसरे नंबर में, आनंद तो लेता है तीसरे नंबर में, लेकिन उसकी क्रियाएं चौकस होती है। समझा देता हूं, दृष्टांत दिए बिना मजा नहीं आएगा। शादी किसको कहते हैं, बोलो बेटे, शादी किसको कहते हैं? शादी, लगन, मैरिज, क्या कहते हैं? बोलो भैया, शादी किसको कहते हैं? वो जो 2-3 दिन तक एक्टिविटीज होती है उसका नाम शादी है। जो मेहमान आते हैं उसका नाम शादी है। जो मिठाइयाँ बनती है उसका नाम शादी है। जो म्यूजिक बजता है उसका नाम शादी है। बोलो बोलो। और वो क्या क्या लड़के को निलाते हैं, उपटन लगाते हैं, और ऐसे ऐसे तेल चंदन चढ़ाते हैं, चावल करते हैं, आरती करते हैं, पानी होता, जब क्या क्या करते हैं उसका नाम। तो घोड़े पे बैठने का नाम। ये तो फिर शादी बची क्या फिर? अरे आगे ना, दूसरे नंबर की शादी ऐसे ही होती है। सारी क्रियाकांड होगा उसमें, सारा होगा, चुस्त होगा, बढ़िया होगा, भोजन बहुत अच्छे से बनाया जाएगा, जबकि भोजन बनाने का नाम शादी नहीं है। मंडप इतना सुंदर बनेगा लेकिन उसका नाम शादी नहीं है। सारी क्रियाएं होंगी जिनको आप क्या बोलते हो, शादी के नेक करना, दस्तूर करना, क्या बोलते हैं? हाँ, रिवाज कह दो, ट्रेडिशन कह दो, करते हैं। कितने चौकस होता है बोलो। कोई माँ ऐसी होगी सम्यक दृष्टि कि जो बेटे की शादी हो रही हो, बेटा ये तो जड़ की क्रिया है। ऐसा करेंगे? ऐसा कोई नहीं करेगा। वहां जड़ की क्रिया कोई नहीं बोलेगा। तो शादी किसका नाम? कि शादी, बताओ तुम बोलोगे मैं बोलूं? बोलो। शादी है, सुनना ध्यान से, एक कन्या में पत्नी पने की, ममत्व पने की स्थापना का नाम शादी है। क्या कहा? कन्याएं तो बहुत हैं जगत में, लेकिन एक कन्या उसमें से चुनी। काय के लिए चुनी? मेरा ममत्व स्थापित करने के लिए। और सब में ममत्व स्थापित नहीं कर सकते, हर कोई को चाबी नहीं दे सकते। अरे उसकी सगी साली भी आ जाए ना, उसकी माने तुम्हारी उसकी बहन भी आ जाए तो आप करोड़ों का हार उसे नहीं दोगे, करोड़ों की चाबी, तिजोरी चाबी उसे नहीं दोगे। बोलो, हंसी मजाक उससे ज्यादा कर लोगे और सब व्यवहार उसके साथ खूब कर लोगे, खाना पीना खेलना घूमना सब कर लोगे, लेकिन जब तिजोरी देने की चाबी का नंबर आएगा तो उसे नहीं देंगे। होता है कि नहीं होता है? बैठ जाओ बेटे, एक जगह बैठ जाओ, बहुत बढ़िया। अब बैठ जाओ बस फटाफट, ठीक है? आगे चलो फटाफट। ए भैया बच्चों को संभाल लो अपने अपने, भैया बिठा लो इसको, निकल जाने दो, निकाल दो इसको, बैठ जा, ठीक है? चलो, क्या कह रहे थे? चलो फिर बात टूट गई है ना? तो वहां तो अंदर में ममत्व स्थापित होता, वो तीसरे नंबर की बात है, वो तीसरे नंबर की बात है। लेकिन दूसरे नंबर की क्रियाएं कैसी होती है? पहले नंबर का काम कितना जोरदार होता है, वो फुल परफेक्शन के साथ होता है, लेकिन उसका नाम हे होने पर भी क्रियाओं में चौकस होता है। ध्यान रखना भैया, क्रियाकांड जड़ है, हे है, ऐसा कहकर पूजा पाठ नहीं उड़ा देना, व्रत उपवास नहीं उड़ा देना, पानी छानना नहीं उड़ा देना, सम्यक दृष्टि का आचरण नहीं उड़ा देना। दृष्टांत याद रखना। और नहीं तो निश्चय नहीं की शादी तो ममत्व स्थापित करने से होती है, वो तो अपन कहीं भी कर लेंगे। ऐसा नहीं चलता। आप करते हो बुद्धिपूर्वक पूरे क्रियाकांड करते हो वहां। ऐसे यहां पर छिलका के आचरण से आत्मा का स्वाद नहीं आता, देह की क्रिया से आत्मा का स्वाद नहीं आता, लेकिन देह की क्रिया होती तो बरोबर है। छिलका खाने से केले का स्वाद नहीं आता, लेकिन हम छिलका की संभाल करते हैं कब तक? जब तक उसमें अंदर केला है। ऐसे ही देह की हम पूरी क्रियाएं चौकस करते हैं कब तक? जब तक हम इसमें विद्यमान है। इसमें से भगवान के निकल जाने पर, अनंत को सिद्ध हो जाने पर उनका शरीर भी क्या हो जाता है? उनका शरीर भी कोई काम नहीं आता, आखिर वो भी कपूर की तरह उड़ जाता है, बाद में उनकी संस्कार हो जाता है, खत्म हो जाता है काम। आगे समझ में आया? आगे चले चलो भाई। 5 इंद्रियां, 3 बल, मन बल, वचन बल, काय बल।
यहाँ एक पॉइंट नजर करना है थोड़ा अपने को। 5 इंद्रियों ये अलग बल, और 5 इंद्रियों का बल ये अलग बल। पॉइंट पकड़ में आया कुछ? 2 बल कौन कौन से? 5 इंद्रियां और 5 इंद्रियों का बल, 2 प्राण है अलग अलग। समझ आया? मन बल, वचन बल, काय बल, इन तीनों की चर्चा कर लूं। तीनों की। मन बल जिसको अपन लोक में कहते हैं विल पावर, स्ट्रांग। आज अपन लोग कल्याण क्यों नहीं कर पाते? भैया राग तो टूटता ही नहीं है, विकल्प तो आ ही जाते हैं, मुश्किल है घर छोड़ना, ब्रह्मचर्य कैसे लेंगे, त्याग कैसे करेंगे, अरे भैया अपना तो मुश्किल है। जी जी, मन बल का कमजोर। अभी किसी बच्चे से कहो बेटी पढ़ाई करो, तो यदि उसको लगता है अरे बाप रे कैसे पढ़ाई करेंगे, परीक्षा सिर पे आ गई है, मुश्किल है, तो ये मन बल का कमजोर होना। बेटा बिजनेस करो, बेटा भोजन बनाओ, और ये कैसे बनेगा, ये सब मन का कमजोरी। अब ध्यान से सुनना, जहां मन कमजोर होता है वहां वचन कमजोर हो जाता है, और जहां मन वचन कमजोर होता है वहां काया कमजोर हो जाती है। याद हो गए? समझ में आया पॉइंट? अभी मुझे और सूक्ष्म कहना है, और सूक्ष्म। मन मतलब अब अपन अंदर चलेंगे थोड़ा सा। मन के माध्यम से काम करने वाला तत्व ज्ञान, ज्ञान। मन मतलब द्रव्य मन नहीं, द्रव्य मन तो जड़ है, द्रव्य मन तो जड़ है, वचन तो जड़ है, काया तो जड़ है। कठिन तो नहीं लग रहा है? मन वचन काय, यानी इसके पीछे करने वाला क्षयोपशम ज्ञान। क्षयोपशम, ध्यान से सुनना, क्षयोपशम ज्ञान की ताकत आती है सम्यक ज्ञान से। मन बल बढ़ता है सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान, सम्यक ज्ञान। जैसे जैसे दृष्टांत दो, किसी से कहो बेटे मैसूर पाक बनाओ, अभी आप घर में बहुओं को बोलो मैसूर पाक बनाओ, तो जिसने कभी मैसूर पाक नहीं बनाया हो, कभी नहीं बनाया, पहली बार सास ने कहा मैसूर पाक बनाओ, तो नाम तो सुना है और खाया भी है, और अच्छा बनता है ये भी मालूम है, लेकिन चेहरा बुझ गया एकदम, कैसे बना है, अब मन कमजोर हो गया। देखा फिर आवाज भी कैसे निकली, कैसे बनाए, हमने तो कभी बनाया नहीं है। और काया से, अच्छा ऐसा करना, हम बताते जा रहे हैं, तुम बैठ जाओ, मोबाइल पे हम बोलते जाएंगे आपको, मोबाइल पे सुनते जाना। घी डालो, मध्य आंच में चनाना लोट को सेंको, 1 किलो चनाना लोट 4 किलो घी, ऐसे करेंगे 1 किलो चना का लोट 2 किलो घी 4 किलो शक्कर, ऐसे गुरुदेव बोलते थे मैं ऐसे, तो अभी उसका शरीर ऐसे कमजोर रहेगा, भगवान जाने क्या होगा। माने जिसको सम्यक ज्ञान नहीं है भोजन बनाने का, उसका मन वचन काय कमजोर है। ऐसे ही मोक्ष मार्ग में जिसका भेद विज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, वो चाहे गमे जितनी क्रिया करे लेकिन उसका मन वचन काय कमजोर रहता है। पॉइंट पकड़ में आ रहा है कुछ? मैं अभी कहूं भाई कर्णानियों का स्वाध्याय करो आप लोग, मैं बहुत प्रेरणा कर दूं, तो अभी आप कर्णानियों पढ़ने के लिए पता नहीं गौमर सार पढ़ समझ में आएगा कि नहीं, सठखंडागम समझ में आएगा कि नहीं। अब पंडित जी बोल रहे हैं बहुत माल है, लेकिन अपने को तो समझ में आता नहीं, ये मन की कमजोरी। अब वचन की पूछेंगे भी तो भाई पढ़ना तो है, देखो वचन कमजोर, और काया से लाओ देख ले रहे, तो काया भी कमजोर। लेकिन जो चीज का सम्यक ज्ञान है आपको, उसमें मन वचन काया एकदम बलवान होती है। मन वचन का समझ में आ गया? अब मैं फिर से बोलता हूं, जिसको सम्यक ज्ञान होता है, ध्यान से सुनना, बिल्कुल आपको हम साइकोलॉजिकल बता रहे हैं पूरा, और साइंटिफिक सुनना, सभी लोग साइकोलॉजिकल और साइंटिफिक बता रहे हैं आपको। आप लोग 5 इंद्रियों का बल बढ़ाने के लिए दवाइयां खाते हो, टॉनिक खाते हो टोन अप करने के लिए, और जाने क्या क्या खाते हो ताकि उससे आंख ठीक रहे, ऐसा ऐसा खाओ आंख ठीक रहे, कान ठीक रहे, गला ठीक रहे। लेकिन भैया उसकी जरूरत नहीं है, केवल सम्यक ज्ञान की जरूरत है। डॉक्टरों की भाषा में बोलूं, डॉक्टरों की भाषा में, एलोपैथी की भाषा में, भैया मन के हारे हार है। यदि आपको डिप्रेशन है तो फिर कोई इलाज नहीं है डॉक्टर साहब? क्या डिप्रेशन यदि है तो तुम्हारा अब कोई इलाज नहीं। यदि तुम्हें लगता है हम तो मर ही जाएंगे, तो हम लाख दवाइयां देंगे, वो आपको काम नहीं करेगी। क्या मतलब? जिनका मन बल कमजोर होता है उनका इलाज नहीं हो पाता। क्यों नहीं होता? यदि मैं आपको कर्णानियों से बताऊं तो असाता वेदनी का बंद होता है, असाता की उदीर्णा होती है।
क्या कहा, क्या कहा? असाता की उदीर्णा होती है। आपने अखबारों में पढ़ा होगा, कोई कोई कैंसर के रोगी स्वस्थ हो गए, 2-4 अखबारों में आता रहता है, 2-4 मरीज एकदम सही हो गए बिल्कुल। तो उससे पूछा आप स्वस्थ कैसे हो गए? इतनी तकलीफ उठी, आपके सारे बाल उड़ गए थे, पूरा शरीर के बाल उड़ गए थे, ऐसा हो गया था, और शरीर कमज़ोर हो गया था, और 15-15 दिन तक वो लगाते ना कीमोथेरेपी, कीमियो, तो उसमें 15 दिन तक नरक जैसी वेदना होती है अंदर। तो आपको कैसा हुआ कि नहीं, मुझे पूरा विश्वास था कि मैं ठीक हो जाऊंगा। उस विल पावर के बल पर, एलोपैथी की भाषा में कहें तो विल पावर जिनकी स्ट्रांग होती है उनकी स्टेमिना बढ़ती जाती है, वो रेसिस्टेंस पावर बढ़ता जाता है, वाइट सेल्स बढ़ते जाते हैं। और जब वीक हो जाए तो एक काम करो, आप लड्डू खाओ, खूब खाओ, लेकिन आपको सताया जाए, हेल्थी नहीं बनती। खाओ खूब, बादाम खाओ, घी खाओ, लेकिन अंदर अंदर पति के प्रति कोई दुविधा हो, फला के प्रति कोई दुविधा हो, कोई टेंशन हो, सास का भय हो। आपको पता है अभय कुमार के पास सैनिक ने एक बकरा भेजा था, बकरी सैनिक चरित में बकरी पहुंचाई। 1 महीने तक इसे खूब खिलाओ पिलाओ, लेकिन इसका वजन घटे भी नहीं और बढ़े भी नहीं, और नहीं तो हम पूरे गांव को उजाड़ देंगे। सैनिक ने ऐसे खबर पहुंचाई तो गांव वाले घबरा गए, ऐसा कैसे हो सकता है, उसे अपन तोल के थोड़ी खिलाएंगे। तो अबे बोले इसमें टेंशन की क्या बात है, उसे खूब खिलाओ, लेकिन शेर के पिंजरे के पास रखो उसे। शेर के पिंजरा में नहीं, शेर के पिंजरा में तो मर ही जाएगी वो। शेर के पिंजरा के बाजू में रखो उसको, माने बीच में वो जाली रहेगी, वो लोहे की एंगल, इस तरफ शेर रहेगा, इधर वो खूब खिलाओ उसे, खूब भरपेट खिलाओ, बस उसका ना वजन घटेगा ना बढ़ेगा। क्या मतलब, मन बल वो हो। आप समझ लो सब लोग, मैं बहुत, अब मुझे 1 घंटा लेक्चर देने की इच्छा हो रही है यहाँ पे, क्योंकि हम सब हैरान है इससे। कोई खा के महान होना चाहता है, मतलब शरीर को अच्छा रखना चाहता है, और मन के हारे हार है। जब तक आपको सम्यक ज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है, पुद्गल का भी सच्चा ज्ञान नहीं है, आपका मन कमजोर, वचन कमजोर, काया कमजोर होगी। अब कोई किसी से भी टोन अप नहीं हो गए आप, तो टोन अप होने के लिए क्या चाहिए, बोला सम्यक ज्ञान, बराबर। 8 हो गए अब तो। मन वचन बात ये सब जगह घटा के देखना आप, जिसमें आप कमजोर अनुभव कर रहे हो तो देख लेना, सम्यक ज्ञान की कमी होगी, पक्की गारंटी। एक लाइन का सूत्र है बिल्कुल, जिस चीज में कमजोर हो गए उसमें आपको उसका सम्यक ज्ञान नहीं होगा। अभी हम आपसे कहें भैया कल भाषण देना है आपको, नहीं भैया हमारा नाम नहीं लिखो, हमारा नाम नहीं, आप पंडित जी आपको तो बोलना ही पड़ेगा। चलो देख लेंगे, देख कैसी मरी मरी भाषा निकली, मैंने वचन बल खत्म। क्यों? हम समझ गए अंदर अंदर कुछ गड़बड़ है। आपको पता है सारे क्रिमिनल कैसे पकड़ाते हैं? केवल वचन बल कमजोर होता है उनका। अपराधी से यदि पूछा जाएगा तो उसका वचन बल कमजोर होगा। आप भी करके देखना, जब आप गलती करते हो ना, उस समय आपकी भाषा बहुत वजनदार नहीं रहती, और फौरन पति समझ जाता है तुमने 10 रुपए गायब किए हैं। कहाँ गए? हमने तो देखा ही नहीं, हम क्यों करेंगे? ये जो हल्की आवाज है ना, ये वचन बल कमजोर है। बहुत आपको साइकोलॉजी पढ़ा दी मैंने एमए साइकोलॉजी का विषय पढ़ा दिया पूरा का पूरा ही। चलें आगे चलें, खूब लगाना इसको थोड़ा। 3 बल। अभी आयु, जब तक आत्मा शरीर में रहता है तब तक आयु नहीं हो तो शरीर में नहीं रह सकते, इसलिए आयु के बिना कोई जीवित दिखाई नहीं देता, इसलिए आयु को भी प्राण कहा। अगला है श्वासोच्छ्वास। आयु होगी तो श्वासोच्छ्वास चलेगी, श्वासोच्छ्वास चलेगी। यदि श्वासोच्छ्वास किसी का निरोध कर दो तो देह छूट जाएगी, इसलिए श्वासोच्छ्वास को भी प्राण कहा। जिसको अपन कहते हैं जीवन वायु, क्या कहलाती है? प्राण वायु। मैंने वायु प्राण है, बराबर बात हो गई। तो इसे क्यों कहा? अब मैं फिर से इतने सारे पॉइंट दे दिए कि अलग अलग, मैं एक बार फिर पूछ रहा हूं, इसको क्यों कहा? पूरा चरणानियों का आधार है, कहाँ रहना, कहाँ जाना, जहाँ स्वच्छ वायु हो, ये चरणानियों का विषय आ गया। आप पॉल्यूशन में मत रहिए, प्राण वायु है, आप पॉल्यूशन मत करिए, आप स्वच्छता रखिए। अरे और दूर की बात तो जाने दो, सुनोगे ध्यान से।
आप अपने घर के अंदर भी गंदी वाड़ा करते ना, तो वो कोई पोल्यूशन अपन ने का समझ लियो, इंडस्ट्री का और पेट्रोल का, कार का। हाँ, पॉल्यूशन किसका नाम है? जहाँ क्रॉस वेंटिलेशन नहीं होते, जहाँ आप खा पी के कचरा वहीं डालते जाते हो, वहीं खा की चीज़ें रखते जाते हो, और टूटे फूटे मग्गे रख लेते हो अपने घर में, टूटी फूटी बाल्टियाँ रख लेते हो, माने यूज लेस, जिसको वेस्टेज, जिसको भंगार कहते हैं ना, क्या कहते हो आप, भंगार, वो इकट्ठा करते जाते हो। उससे भी आपके घर में प्रदूषण होता है। दो नुकसान होते हैं, एक तो वहाँ जीव राशि पैदा होती है, वो मरती है, तो हिंसा होती है वो, एक पाप तो वो हो गया, दूसरा आपको बीमारियां होंगी। आज यदि छोटे छोटे फ्लैटों में बीमारी का मूल कारण है तो क्रॉस वेंटिलेशन की कमी, प्रकाश वायु की कमी, और यदि बीमारी का कमजोरी का कारण है, ब्रेन हेमरेज, सिर दर्द का कारण है, तो वो आपका स्वच्छ पर्यावरण नहीं है कमरे में। क्यों? कुछ बचे ही नहीं, इतने छोटे छोटे कमरे हैं, उसी में सोफा सेट कंपलसरी है, उसे सरका नहीं सकते रोज, तो उसके नीचे जीव राशि पड़ती रहती है, पर्दे में जीव राशि पड़ती रहती है, रोज रोज कौन धोता है उसके लिए? बिस्तर परमानेंट बिछे हुए हैं, उसके आगे पीछे ऊपर नीचे जीव राशि। और अभी पता है आपको कितने लाख कीड़े, जीव राशि आपकी कार में है? क्यों? उसकी पूरी सफाई कौन करता है? खाया पिया, बारी बारी कण भी यदि उसमें रह जाते हैं। अभी आया था न्यूज़पेपर, मेरे पास साथ कटिंग भी रखी हो, शायद करोड़ों जीव राशि उसमें है जो आपको बीमारी का हेतु है। क्यों? मेंटेनेंस करना बड़ा कठिन काम है, कहाँ तक करोगे? तो इसका नाम भी चरणान योग सिखाता है। मैंने तो आपको प्रैक्टिकल चरणान योग बता दिया, लेकिन जब खावे पीवे तो स्वच्छ चीज़ें खाएं। खाने पीने का स्थान, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। भाव शुद्धि में मन शुद्धि हो गई, मन बल सम्यक ज्ञान से आता है। वचन, अब वचन का भी बोल देते हैं भैया। चार शुद्धि समझ में आई? चौका, चौका माने, चौका माने, जोर से तो बोलो, आवाज ही नहीं आई। मन शुद्धि, द्रव्य शुद्धि, क्षेत्र शुद्धि, काल शुद्धि, भाव शुद्धि। भाव में मन आ गया। द्रव्य में सामग्री की शुद्धि होनी चाहिए, सामग्री न्यायोपार्जित होनी चाहिए, हिंसक चीजों से रहित होनी चाहिए, न्यायोपार्जित होनी चाहिए, और शोधन किया गया हो, दाल चावल सब्जी मसाले ये सब शोध किए गए हो, तो वो द्रव्य शुद्धि कहलाती है। सूर्य की रोशनी में दाल चावल का बीनना, ये द्रव्य शुद्धि है। द्रव्य शुद्धि, आपने फटाफट सब्जी शोध दी, बना दी, मतलब इसका नाम द्रव्य शुद्धि नहीं है। कोई भी सब्जी इतनी छोटी नहीं होनी चाहिए कि जिसे हम खोल करके अंदर चेक ना कर सकें। यदि आपने आम का रस सीधे सीधे निकाल दिया, सीधे सीधे, तो द्रव्य शुद्ध नहीं रहा। आम को खोलकर अंदर देखो, जीव राशि तो नहीं है। कोई भी सब्जी, साबुत टमाटर आपने उबाल लिया जूस बनाने के लिए, द्रव्य शुद्धि नहीं रही। तो द्रव्य शुद्धि क्षेत्र में, ये पर्यावरण संबंधी क्षेत्र शुद्धि, इसकी चर्चा भी बहुत है, मैं इतना नहीं करूंगा, आपको पूरी समझाऊंगा तो फिर 2 घंटे उसी में लग जाएंगे। क्षेत्र शुद्धि, काल भी शुद्ध होना चाहिए, मैंने दिन का टाइम होना चाहिए, सूरज की रोशनी होनी चाहिए। और भाव की शुद्धि मैंने तुम्हारा सम्यक ज्ञान होना चाहिए, भोजन संबंधी, करने कराने संबंधी, बनाने संबंधी, और साथ में एक और बोलो, सम्यक ज्ञान। मैं अनाहारी हूं। क्या कहा? बोलो। हाँ, ये भी, इसका कर्ता मैं नहीं हूं, इसका भोक्ता भी मैं नहीं हूं। थोड़े समय और बनाना है, बस थोड़े समय और खाने कहने का व्यवहार है, बाकी मैं तो अनाहारी हूं। इसका नाम चौका की शुद्धि। समझ में आ गया कि नहीं आया? आगे चलो फटाफट, क्योंकि अब अपने पास टाइम तो हो ही गया, 5 मिनट ले लो जल्दी से। तो ये 10 प्राण हुए, 10 प्राणों में पूरा चरणान योग है, इसलिए उपचार से इनको 10 प्राण कहे, बराबर। साइकोलॉजी बताई थी इसमें। अभी और नीचे चलो, लोकोपचरित। लोक में उपचरित 2 और हैं, आयु और श्वासोच्छ्वास और शरीर टिकाने के लिए भोजन चाहिए। भोजन नहीं होगा और ऑक्सीजन होगी तो भी जिंदा नहीं रहेंगे आप। तो अनाज भी एक प्राण है, कहते हैं, है नहीं, पहले ही कह रहे 10 ही नहीं थे तो ये 2 तो कहां से आए? आगे समझ में आया? लेकिन अनाज को भी प्राण कहा रत्नगढ़ साहब का आचार्य जी में। और अन्न को प्राण कहने के साथ साथ वो अन्न पैसे से आता है, इसलिए ये 12वें नंबर का प्राण है पैसा।
पैसा के बिना अनाज नहीं आएगा, अनाज के बिना शरीर नहीं टिकेगा, शरीर के बिना वो श्वासोच्छ्वास वगैरह नहीं टिकेगी, आयु नहीं टिकेगी, आयु टिकाएंगे बिना मन वचन काया बल नहीं टिकेंगे, और इसके बिना ये 5 इंद्रियां नहीं टिकेंगी। माने ऐसे महल है, एक के ऊपर एक, सबसे नीचे पैसा, पैसे के ऊपर अनाज, अनाज के ऊपर श्वासोच्छ्वास, आयु, शरीर, मन वचन काया बल। समझ गए? बिल्डिंग, बिल्डिंग कैसी गजब बात है। एक भगवान आत्मा 12 मंजिला बिल्डिंग में रहता है। आया कि नहीं आया? कितनी स्टोरी है? 12। गजब। खैर ये तो समझाने का तरीका है, मैं थोड़ा आगे चल रही। ऐसा क्यों कहा इसमें? अनाज भी प्राण है और पैसा भी प्राण है। उन्होंने ऐसा लिखा है, इतना बढ़िया लिखा है, कोई किसी की चोरी करता है माने उसकी हत्या ही करता है। इस प्रसंग में लिखा है। वो लोक में उपचरित क्यों लिखा? वो कोई धन को हरण करता है, पैसा चुराता है, तो मानो उसकी हत्या ही करता है। क्यों? क्योंकि उसके बिना उसके प्राण नहीं टिकेंगे। आप कल्पना करो, एक गरीब आदमी के पास 100 का नोट है और दवाई लेने गया, दृष्टांत व्यवहार का है, यदि वो दवाई आती तो वो ठीक हो जाता, उसकी माँ ठीक हो जाती, लेकिन किसी ने 100 का नोट चुरा लिया, अब दवाई नहीं ला पाया, घर वापस आया, आखिरकार पैसा नहीं था तो दवाई नहीं मिली, वो मर गई तड़प तड़प कर। ये दृष्टांत है, केवल आगम का दृष्टांत नहीं है, आगम सम्मत नहीं है ये बात, लेकिन अपन दृष्टांत समझाने के लिए। तो हम लोग क्या कहेंगे? बोलो भैया, वो 100 का नोट नहीं खोता तो दवाई आ जाती, और दवाई हो जाती तो हमारी माँ आज बच जाती। कितने ही लोग कैंसर हॉस्पिटल खुलवाते हैं क्योंकि उनकी माँ मर गई थी। देखा आपने, सुना होगा, जिनकी माँ कैंसर से मर गई और पैसा नहीं था तो इलाज नहीं करा पाए, वे बहुत बढ़िया खिलाड़ी बन गए, हीरो बन गए, गायक बन गए, कुछ बन गए, तो फिर वे लोग मिलकर के क्या करते हैं? वो पैसा इकट्ठा करते हैं और हॉस्पिटल बनवाते हैं कि मेरी माँ मरी तो मरी, अब कोई ना मरे। लेकिन फिर से कहना है, अरे रे, ये पैसा ऐसा प्राण बन गया कि इसने सारी प्राण खा लिए। आज पैसे के लिए हम 24 ही घंटा दे रहे हैं, 24 घंटा। जो लोग अमेरिका जा रहे हैं ना 12-15 घंटा के पैकेज और करोड़ रुपए के पैकेज में, उनसे पूछो आप, 24 घंटे में 1 मिनट भी आत्मा के लिए तो है ही नहीं, शरीर तक के लिए नहीं है। 24 घंटे माने ऑफिस से भी चल के आते ना, तो अभी बॉस की आंखें दिखाई देती हैं जैसे वो बकरे को शेर की आंखें दिखती थी, ऐसा दिखती। प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ तो मेरा कैरेक्टर रिपोर्ट बिगड़ जाएगी, CR बिगड़ जाएगी, मेरा ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये भगवान प्रमोशन रुक जाएगा, बॉस डांटेगा, बेचारा चूहा तो फिर भी अच्छा रहता है लेकिन इसकी तो बुरी हालत। मैं इसलिए कह रहा हूँ आपको, ये पैसा ऐसा प्राण नहीं बन जाए कि हमारे 10 प्राण भी कमजोर होते जाएं, हैं? और चैतन्य प्राणों का तो कहे नहीं किया है। बराबर समझ में आया? ये मैंने थोड़ा इसको 10 प्राणों को आपको समझाया है, हालांकि चर्चा पूरी तो नहीं हुई, कम से कम आधा 1 घंटा और चाहिए इसके लिए, क्योंकि अब यहाँ भेद विज्ञान बताना था। अभी तो 10 प्राणों का परिचय दिया 12 का, अब भेद विज्ञान की खास बात है, तो उसके लिए इतना ही कहना है कि ये सब हमारी नहीं है और मैं चैतन्य प्राणों से जीता हूँ। इसके लिए आपको जीवत्व शक्ति का प्रवचन पढ़ने के लिए कहा था। आप 11वें भाग में जो इंटरनेट पर भी मौजूद है, चाहे तो वहाँ से पढ़ें, चाहे 11वें भाग से पढ़ लें, और चाहे आत्म प्रसिद्धि, आत्मख्याति प्रसिद्धि, आत्म प्रसिद्धि नाम का जो 47 शक्तियों के प्रवचन है वहाँ से पढ़ लें, पढ़ें जरूर।